वो केवल जबान से ही नहीं, चिंतन के साथ होना चाहिए। प्रेम की बात कर रहे हैं, केवल हम जबान से रट रहे मंगल है, लेकिन यहां कह रहे गोपी प्रेम की बात, गोपी जैसा प्रेम, उसका चिंतन होना चाहिए। जैसे राधा राधा तो हमारा चिंतन भी हो रहा है। बाह्य जप से बहुत समय लगेगा। जब बाह्य जप और आंतरिक चिंतन दोनों एक साथ होंगे, बहुत जल्दी वासनाओं का नाश होकर आनंद की उत्पत्ति होती है। केवल बाह्य जप से बहुत काल के बाद लाभ मिलता है, बाह्य जप के साथ आंतरिक ध्यान से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। इष्ट देव का चयन, इष्ट देव की अनन्यता, इष्ट देव की प्रगट सेवा, मानसिक सेवा और इष्ट देव का नाम ध्यान सहित जप और इष्ट देव के ही गुणों का चिंतन करना। हमारी श्री जी का ऐसा स्वभाव, हमारे लाल जी का ऐसा स्वभाव, उन्हीं की तरफ चिंतन करना। अन्य सब संबंध चिंतन को छोड़ना गोपी प्रेम की प्राप्ति है। महाराज जी सुनते हैं श्री सुखदेव जी का वैराग्य बहुत तीव्र और उच्च कोटि का था। क्या ऐसा कोई साधक वैराग्य नहीं धारण कर सकता? इस कोटि का वैराग्य क्या साधु के अंदर, साधक के अंदर नहीं आ सकता? निश्चित आ सकता है, पर ये सकामी साधक के अंदर नहीं, विषयी साधक के अंदर नहीं। जो निष्काम भाव से दृढ़ निश्चयी है कि केवल शरीर पोषण के लिए वस्त्र और भोग आदि, जो प्रारब्धवशात कोई चाह नहीं, उसके हृदय में तीव्र वैराग्य जागृत होता है। दृढ़ लक्ष्य, दृढ़ निश्चयी, शरीर की भी परवाह नहीं, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न्यारा है। जो अंदर से दृढ़ निश्चयी नहीं है, अंदर से भगवत प्रेम का भाव लक्ष्य नहीं है, तो बाह्य त्याग फिर दंभ पैदा कर देता है, दिखावटीपना फिर आने लगता है, जो बहुत ही साधक के जीवन में धोखा पैदा कर देता है। ये बुद्धि है, बहुत जल्दी सिद्ध होना चाहती है, फिर वो नाटक शुरू कर देता है, बहुत शास्त्र विरुद्ध आचरण होने लगते हैं। इसलिए निष्काम भगवत प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य, निरंतर भगवत चिंतन, खान पान आदि से राग रहित, तो श्री सुखदेव जी